स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की वैकेंसी जारी की गई है, जिसका एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को है। 21 मार्च 2021 को इसका एग्ज़ाम है। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमने लिए हुए हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री क्विज़ेस के रिगार्डिंग, या हमारी वेबसाइट पे डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ऐसी कौन सी चीज़ डिज़ाइन की होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है? क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इनकी वजह से ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे हमारे पास MS वर्ड है, ठीक है, पूरा ऑफिस का पार्ट है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं, या व्हाट्सएप है, ये सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसे हम छू तो नहीं सकते पर उन पर वर्किंग कर सकते हैं, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने होते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर पर रन कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडो जिस पे हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो हमारे कंप्यूटर में तो क्या होगा? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में है या हमारे मोबाइल में है। कंप्यूटर की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रिंटर है, हमने MS वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+P कमांड दबाएंगे और प्रिंट किसी PDF को या किसी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को कर लेंगे। बट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी होगी। किसी भी प्रिंट कमांड करना है, मतलब कि प्रिंटर से कोई डाटा को प्रिंट करना है तो पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। बेस्ट एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के विंडो है, ल्यूनिक्स है, ठीक है, एंड्रॉयड है, ये सभी मैक OS है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज डिजाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कौन सी चीज़ डिज़ाइन की होती है स्पेसिफिक फॉर प्रॉब्लम और स्पेसिफिक टास्क को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। सेकंड का आंसर होगा वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है किसी भी क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए। देखिए, पैचेस के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। पैचेस भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम कोई भी एरर को चेक करके उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इसे हम लोग एप्लीकेशन या ऐप के नाम से भी पुकारते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम पर्सनली यूज़र की मदद करने के लिए डेवलप करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की मदद करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में क्या होता था, सन 90 में चले जाए तो हम क्या करते थे, किसी को जैसे हमारा रिश्तेदार किसी कांगड़ा में रहता है तो उसको हमने दिल्ली में कोई मैसेज भेजना है तो हम चिट्ठी भेजते, डाकिया डाक लाया, ठीक है। बट अब आजकल नहीं होता, या फैक्स के थ्रू भेजते थे। आजकल क्या होता है, आजकल हम व्हाट्सएप पे ही अपने दिलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके मन में है बातें करनी है किसी से तो व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज चले जाते हैं। आजकल डाकिए का काम, ठीक है, जो भी पोस्टमैन होते हैं उनके काम अलग तरह के हो गए हैं आजकल, तो ये भी याद रखना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप है, MS वर्ड है, या ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो सभी एप्लीकेशन पर ही बने हुए हैं, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बने होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट टू डू यू कॉल ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। देखिए, एग्जीक्यूशन क्या है? कोई प्रोसेस, कोई भी टास्क है उसको हमने
प्रोसेस कराना है। प्रोसेस मतलब कि एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब वो प्रोसेस होगी तभी हमें आउटपुट मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोसेस ही इसका आंसर होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंबलर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर, ठीक है। असेंबलर की बात करें तो या असेंबलर की बात करें क्या होते हैं, देखिए असेंबलर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर, देखिए असेंबलर क्या होते हैं? असेंबलर आर यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। देखिए असेंबलर कन्वर्ट निमोनिक कोड इन द ऑब्जेक्ट कोड। देखिए निमोनिक कोड क्या होते हैं? निमोनिक कोड वो होते हैं, निमोनिक कोड वो होते हैं जैसे आप लिखते हैं सब्ट्रैक्शन लिखते हैं तो उसको शॉर्ट में लिखेगा, सब लिखेगा। एडिशन करेंगे तो ऐड लिखेगा, ठीक है। लोड डाटा करेंगे तो LDA लिखेगा, ठीक है। मतलब कि शॉर्टकट में निमोनिक कोडों को लिखता है, इस पे वर्क होता है। देखिए मतलब कि ये किसी असेंबली लैंग्वेज जो कोड है उसको असेंबलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में बदलेगा। थोड़ा सा समझें तो असेंबलर क्या होते हैं? देखिए असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड जैसे कि निमोनिक कोड को मशीनी भाषा यानी बाइनरी कोड में बदल देता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की बाइनरी के सिद्धांत पर चलता है। मतलब कि जीरो और वन की फॉर्म में भाषा को ये भी समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पेड कोर्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का IT पोस्ट कोड 817 का भी शुरू हो चुका है। न्यू बैच जल्द बैठने वाला है, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ऐसे सॉफ्टवेयर है यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, इसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर। देखिए इंटरप्रेटर एक्चुअली में होते क्या? इंटरप्रेटर ऐसे होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, और ये जो प्रोग्राम रीड करते हैं लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा इंटरप्रेटर का? वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि जो इंटरप्रेटर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये सोर्स कोड है, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर के थ्रू वो आउटपुट आपको मिलेगी, ये भी आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल लाइन बाय लाइन तरीके से, मतलब कि जो भी हमने इट रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए होता है। इसके कारण इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत क्या होता है? स्लो होता है। लाइन बाय लाइन जब भी डाटा लिखेंगे एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवाना, जिसके कारण जो एग्जीक्यूशन टाइम है स्लो हो जाता है। ये प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि पाइथन, रबी और जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना। ज़्यादातर ये पाइथन, रबी एंड जावा में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है। ये तो आपको दिख रही होगा, सेलेक्ट द ओड वन आउट। इसमें क्या, प्रोग्रामर एक ओड है, ठीक है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर एक ही जगह के पार्ट, और प्रोग्रामर ही अलग चीज़ है। प्रोग्रामर मतलब कि जो डिज़ाइन, मतलब कि डेवलपर होता है जो प्रोग्राम को लिखता है। ए ट्रांसलेटर बेस्ट डिस्क्राइब है, ट्रांसलेटर का बेस्ट एग्जांपल है ये है, वो है ट्रांसलेटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेस्ट एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर का बेस्ट एग्जांपल है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करें कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें, ये हाई लेवल लैंग्वेज वाले सोर्स कोड को मशीन कोड में के बाद बदलते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को ही समझ पाता है। ज़्यादातर ये जावा, C++, पाइथन, PHP बेसिक इत्यादि पर वर्क करते हैं।
देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे असेंबलर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, उन्हीं को उनके पार्ट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ही बोला जाता है, उनके पार्ट है 3, जैसे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें कि हेल्प इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ए, जो ट्रांसलेट होता है प्रोग्राम उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए असेंबलर रेफर्ड एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंट बाय यूजिंग असेंबलर की बात की जा रही है। देखिए असेंबलर में मैंने निमोनिक कोड की बात की थी, तो ये भी ठीक है, एडिशन को ऐड लिखा जाता है, सब को सब्ट्रैक्शन मूव के बारे में भी ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड बाय द कंपाइलर आर नोन एज, एरर कैन बी पॉइंटेड बाय अ कंपाइलर इज नोन एज, वो है, इसका आंसर है दोस्तों सिंटैक्स एरर, इसका आंसर होगा। सिंटैक्स एरर मतलब कि जो आपकी किसी प्रोग्राम में कोई एरर आता है, जैसे हमने कोई लैंग्वेज सी पर कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं, जब हम उसे रन करेंगे तो वो एरर बताएगा, कौन सा एरर है उसको आपको सही करना है, उसको ही सिंटैक्स एरर कहा जाता है। फर्मवेयर इज द प्रोग्राम और डाटा दैट हैज़ बीन रिटन इनटू, देखिए फर्मवेयर की बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्मवेयर एक ऐसा ऑपरेशन सॉफ्टवेयर होता है जो फ्लैश या रोम या ईप्रोम मेमोरी चिप्स में एम्बेडेड होते हैं। ये किसी भी सिंगल हार्डवेयर के सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने और कंट्रोल करने का काम करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो फर्मवेयर को आप हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ही पार्ट है फर्मवेयर, तो इसका आंसर होगा बी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए डैश इज ए प्रोग्राम दैट लिंक सर्वल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी टू फॉर्म ए सिंगल कॉन्करेंट प्रोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ए लिंकर, इसका आंसर होगा, क्या होगा? लिंकर इसका आंसर होगा। देखिए लिंकर क्या है? लिंकर इज ए प्रोग्राम इन ए सिस्टम विच हेल्प टू लिंक से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम इनटू ए सिंगल ऑब्जेक्ट कोड। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू लोड एंड रीलोकेट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा लोडर। लोडर की बात करें तो लोडर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो प्रोग्राम को लोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग की जो लोड करने के लिए होता है। ठीक है, लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में फीड करता है और प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस को किस में बदलता है? फिजिकल एड्रेस में बदलता है। ये भी आपको याद रखना है। जो भी हमारे कंप्यूटर और फाइल होती, कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, फोल्डर होते हैं, लोडर के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। ये सभी काम कौन करता है? लोडर करता है। लोडर इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंश्योर ऑल नेसेसरी प्रोग्राम एंड लाइब्रेरीज आर लोडेड विच इज essential during the startup phases. Next question है which of the following is not an example of system software? Word processor, language translator, utility software, communication। इसका आंसर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा भी जाता है। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एंटीवायरस, मतलब कि एंटीवायरस एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जैसे परफॉर्मेंस को हमारे कंप्यूटर की बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल क्या है? वो है MS वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कोई नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, XP था।
8.1 था। ल्यूनिक्स यूज़ की जाती है साइंटिफिकली, ठीक है, ओपन सोर्स है ये, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये MS वर्ड 2007 सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो MS वर्ड 2007 ही है। Dash is the set of program that enable your computer hardware device and application software to work together। इसका जो आंसर होगा वो होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने बता लिया, आपके कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंटीवायरस बेस्ट एग्जांपल है इसका। अगला क्वेश्चन है, Dash is a set of keyword, symbol and system of rules for constructing statement by which human can communicate the instruction to be executed by a computer। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका आंसर होगा ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।